तो दोस्तों, हाजिर हूँ एक और दिलचस्प अनुभव लेकर। ज़रा अपने हेडफोन कानों में लगाइए और चलिए मेरे साथ इस सफ़र पर। उस रात मैं बहुत खुश थी। मेरी खुशी चेहरे से साफ झलक रही थी। रात का खाना पीना निपटाकर मैं रसोई की सफाई में लगी थी। मेरी जेठानी भी मेरी मदद कर रही थी। काफ़ी देर तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर जब रहा नहीं गया तो वो बोल पड़ी। बहुत खुश लग रही है आज, क्या बात है? मैंने अनजान बनते हुए कहा। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है दीदी। वो थोड़ा चिढ़कर बोली। ज्यादा बंद मत बना, मुझे सब पता है। सच्ची सच्ची बता दे, तुझे मेरी कसम। मैं मुस्कुराई और बोली, क्या दीदी, आप भी हर बात पर अपनी कसम दे देती हो। वो भी मुस्कुराई। तो पहली बार में ही बात बता दिया कर। मैं थोड़ी एक्साइटेड होकर बोली, पता है आज मैं अपने बाल कटवाने वाली हूँ। वो कुछ समझ न पाई। बाल तो हर महीने कटवाती है, इसमें नया क्या है? इतनी खुश होने वाली क्या बात है? जरूर कोई और बात है जो मुझसे छुपा रही है। मैंने सफाई दी। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि आज मैं अपनी लाइफ के सबसे छोटे बाल कटवाने जा रही हूँ। उन्हें यकीन यकीन नहीं हुआ। तू मुझसे फिर झूठ बोल रही है। अगर तू कहती कि कल कटवाने जाऊंगी तो भी यकीन कर लेती। इतनी रात में कौन सा सैलून खुला होगा? मैं मुस्कुराकर बोली, भाभी, जब मेरे पास पर्सनल नाई है तो बाहर क्यों जाऊं? वो चौंक गई। क्या, तूने एक नया चक्कर चला रखा है? तुझे अच्छी तरह मालूम है कि तू शादीशुदा है। मैं हंसते हुए बोली, भाभी, आप गलत समझ रही हैं। मेरा पर्सनल नाई कोई और नहीं, आपका देवर, मेरा पति राहुल है। वो हैरान रह गई। वो कब से कटिंग सीख गया? मैं बोली, जब से मैं उसकी जिंदगी में आई। वो एक्साइट होकर बोली, अरे वाह, फिर तो राहुल को तेरे बाल काटते हुए देखकर बहुत मजा आने वाला है। तू बस मुझे मिस कॉल दे देना, मैं चार्ज लेने के बहाने आ जाऊंगी। फिर लाइव राहुल को तेरे बाल काटते हुए देखूंगी। मैं बोली, बिल्कुल ठीक। रसोई का काम निपटाकर मैं अपने बेडरूम में पहुंची। वहां देखा कि राहुल बिस्तर पर बैठकर फोन चला रहा है। मैंने प्यार से कहा, जानेमन, क्या सारी रात फोन ही चलाते रहोगे या अपना वादा भी पूरा करोगे? वो मेरे गले में हाथ डालकर बड़े रोमांटिक अंदाज में बोले, जानेमन, बताओ गुलाम ने कौन सा वादा अधूरा छोड़ा है? मैंने उनके बालों में उंगलियां फिराते हुए पूछा, हुजूर, याद आया कुछ? वो नटखट सा चेहरा बनाकर बोले, नहीं, बताइए। मुझे गुस्सा भी आया, पर उनके हाव भाव देखकर हंसी भी आई। थोड़ा सीरियस होकर बोली, अरे महाराज, वही वादा जो कल आपने किया था, जब उन्होंने कहा, यार मुझे कुछ याद नहीं, मैंने कौन सा वादा किया था? तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं गुस्से में एक डंडा उठाकर लाई और बोली, अब बताओ, याद आया कुछ? पड़ेगा ना सर पर तो पिछली जिंदगी की भी याददाश्त वापस आ जाएगी। वो फौरन बिस्तर से उठे, मेरे हाथ पैर पकड़ लिए और डंडा मेरे हाथ से ले लिया और मुझे 20 के नीचे से एक गिफ्ट निकाल कर दिया। मैंने कहा, क्या करूं यार इस गिफ्ट का? जो करने को कह रही हूं वो तो सुन नहीं रहे। वो बोले, जान, एक बार गिफ्ट खोलकर तो देखो। जब मैंने गिफ्ट खोला तो हैरान रह गई। उसमें बहुत सुंदर कैंची थी। उसे देखकर मैं खुशी से उनके गले लग गई और बोली, जान, सच में तुम बहुत स्वीट हो। मैंने अपने बाल खोले और शीशे के सामने बैठ गई। वो मेरे पीछे खड़े हो गए। पहले कंघा उठाया और बड़ी नज़ाकत से मेरे बाल सुलझाने लगे। फिर उन्होंने कैंची उठाई और मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और तभी कच-कच, कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। मैंने आंखें खोलकर देखा, जमीन पर एक मोटी और लंबी लट गिरी हुई थी। करीब 12 से 14 इंच बाल कट चुके थे। उसी समय जेठानी जी की एंट्री हुई। मुझे देखकर वो ऐसे चौंकी जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। अरे ये क्या करवा रही है तू? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस थोड़े बाल कटवा रही थी। राहुल थोड़ा शर्मा गया। मैंने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, राहुल टेंशन मत लो, भाभी किसी से कुछ नहीं कहेंगी। जेठानी बोली, सच में? मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन एक शर्त है। मुझे दिव्या का पूरा हेयर कट मेरे सामने ही करवाना है। मैं हंसते हुए बोली, कोई दिक्कत नहीं दीदी, आखिर आप भी तो देखो, तुम्हारे देवर के हाथ में क्या जादू है। वो कुर्सी लेकर बैठ गई और राहुल ने दोबारा हेयर कट करना शुरू किया। अब उसने मेरे टॉप के बाल बांध दिए और उन्हें सेक्शन में बांटकर कट लगाने लगा। सच कहूं तो एकदम प्रोफेशनल लग रहा था। वो मेरे बालों में उंगलियां फंसाकर काट रहा था और जैसे जैसे कैंची चलती
मेरा मन खुशी से झूम उठता था। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की, जब हम दोनों अकेले थे तब राहुल बहुत अच्छे मूड में था, बात कर रहा था, हंस रहा था। लेकिन जेठानी के आने के बाद वो बिल्कुल बदल गया। ना कोई बात, ना हंसी, बस काम खत्म करने की जल्दी। आखिरकार उसने हेयर कट फाइनल कर दिया, बॉब कट। अब मेरे बाल सिर्फ कंधों तक रह गए थे। मैंने पूछा, बीवी कैसी लग रही हूँ? वो बोला, एकदम मस्त। हालांकि ये मेरी जिंदगी के सबसे छोटे बाल थे, लेकिन मुझे इस बार कुछ ज्यादा की उम्मीद थी। जेठानी अपने कमरे में चली गई और मैं शीशे के सामने अपने बालों को देखने लगी। जेठानी के जाने के बाद मैंने राहुल पर चिल्लाते हुए कहा, यार मुझे तो और छोटे करवाने थे। कहानी अभी आगे और भी है। अगर आपको अगला पार्ट चाहिए तो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे अगला भाग उतना ही ढांसू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ एम ओम।